बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। folks, आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैफे इख्तिसाद के नेक्स्ट नई पॉडकास्ट में खुश आमदेद। आज मेरे साथ एक यंग एंड अपकमिंग स्कॉलर हैं जो कि मेरी ही टीम का हिस्सा भी थी। मेरे साथ रिसर्च असिस्टेंट भी थी। हमने एक रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त तैयार की थी फॉरेन एड पे, विच डिड वेरी वेल। हमने पाकिस्तान की फॉरेन एड पे लिखा था कि इतनी फॉरेन एड जो आई है धड़ाधड़ ओवर द इयर्स 1952 से 2023 के एंड तक जो आई है 24 तक, तो उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है। एंड लेट मी टेल यू कि अमरीन का उसमें जो है किरदार, उसमें रिसर्च अमरीन की और एफर्ट, इट वाज इंस्ट्रूमेंटल। शी इज वन ऑफ द बेस्ट young scholars that I have encountered. Intelligent, hardworking, or she has an MPhil in public policy from BITE. One of जैसा कि मैंने कहा कि one of the best up and coming scholars. Inshallah, she'll be attaining even more. I'm pretty sure about that. Amreen, welcome to Cafe Iqtisad. Thank you so much, sir, and thank you for the kind words. नहीं, यू डिजर्व इट। तो फोक्स, असल में अमरीन ने जो फॉरेन एड के अलावा उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन अमरीन ने इसके अलावा काम किया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे, और वो इम्पोर्टेंट इशू है पानी का। और जो अब चूंकि मैंने नाम लिया, और आजकल इट्स काइंड ऑफ ये इट्स इन द न्यूज़, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया का वो इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, वो एक बहुत बड़ा लेकिन अमरीन ने एक और भी बड़ा जबरदस्त उस पे काम किया हुआ है पाकिस्तान, जो कि थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, इट फ्लाइज अंडर द रेडार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पानी का एक वो उस पे भी थोड़ा सा एक इशू है बना हुआ है कुछ अरसे से। वो भी एक इट्स एन इशू ऑफ इम्पोर्टेंस बट लेसर डिस्कस्ड कंपेयर टू इंडिया। इसके अलावा अभी एक किताब आई है बड़ी जबरदस्त, पास्ट नेशन, यानी आप ये कह रहे हैं कि सूखे हुए बंजर एक नेशन, एक जगह। और उसमें अमरीन के कमेंट्स भी हैं उस बुक पे। सो वेन एवर यू गेट द टाइम, इट्स अबाउट वाटर, वाटर स्केर्सिटी टू बी एग्जैक्ट इन पाकिस्तान। तो अमरीन ने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है, आई एम श्योर कि वो और भी करेंगी। अमरीन, लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले तो जो हमारी रिपोर्ट से ही मुख्तसर तौर पे, व्हेन यू इनकाउंटर्ड, व्हेन वी डिड द रिसर्च अबाउट फॉरेन एड, और उस पे इन द एंड जब रिपोर्ट आई, व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस, व्हाट डिड यू फील अबाउट कि यार ये क्या हो रहा है, और फॉरेन एड का पाकिस्तान के साथ और इसकी इकॉनमी पे क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन कम से कम मेरी थी, क्योंकि मेरा काम ऑफिशियल रिपोर्ट्स को ज्यादा एक्सप्लोर करना था, ऑफिशियल डाटा को। तो जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मिस मैनेजमेंट, छोटी सी मिस मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वी आर लूजिंग बिलियंस, नॉट मिलियंस एक्चुअली, बिलियंस जो है वो हम लोग जाया करें। एंड दैट्स जस्ट, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ हमारी मिस्टेक है एंड लैक ऑफ थॉट है, लैक ऑफ प्लानिंग है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो इतना ज्यादा पैसा जाया कर रहे हैं लोन अमाउंट का। वो बेसिकली इस तरह से है कि उसमें जो प्रोजेक्ट डिजाइन होते हैं उनको ड्यू कंसिडरेशन नहीं दी जाती है। जो हमारी टेंडर्स होते हैं हम लोग उनको प्रॉपरली नहीं हैंडल करते हैं। शुरू में हमारी जो फर्म्स होती हैं, हम लोग ये नहीं देखते फर्म्स हायर करते हुए कि कौन सी सीरियस फर्म है और कौन सी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि जो ब्लैक लिस्टेड फर्म्स थी हमने उनको भी हायर कर लिया है सर्विसेज को लेकर। तो ये बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, वर यू नॉट सरप्राइज? मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था व्हेन वी डिड दैट रिसर्च। तो मुझे तो बड़ा थोड़ा सा एक सरप्राइज हुआ। आई वाज सरप्राइज। क्या आपको भी सरप्राइज लगा था कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक? बिकॉज ऑब्वियसली इन द एंड हमें अब 125 बिलियन, 123, 125 बिलियन कुछ पिछले दिनों जब मैं फिगर देख रहा था, वी आर 123 बिलियन अंडर डेट, डॉलर डेट जो है हमारा, फॉरेन डेट जो है हमारा। तो वर यू नॉट सरप्राइज कि यार इतना, इस चीज को, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इसको कोई कभी कभी इस पे सीरियसली इस पे रिसर्च ही नहीं हुई। बिल्कुल इट वाज सरप्राइजिंग, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि हम लोगों ने फॉरेन एड को कभी लोन के परस्पेक्टिव में सोचा ही नहीं है। हम लोगों ने उसको ये सोचा कि डॉलर्स आ रहे हैं, वी आर इन क्राइसिस, डॉलर्स आ रहे हैं, क्राइसिस खत्म होगा, लॉन्ग टर्म का कभी हमने सोचा ही नहीं कि लॉन्ग टर्म में ये लोन हमने पे ऑफ भी करना है। बस जिस वक्त आ रहा है उस वक्त काम चल जाएगा। सो
मेरा ख्याल है ये शॉर्ट टर्म जो हमारी अप्रोच है पॉलिसी को लेकर, इसी की वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं हमारे पॉलिसी सेटिंग्स में। जबरदस्त। सो नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड समथिंग एल्स, जो कि इस पे फॉरेन एड पे हम इंशाल्लाह ताला दोबारा भी बात करेंगे और उस पे तफसील से अपनी रिपोर्ट पे भी बात करेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की 4 दिनों की जो स्कर्मिश हुई है, जो जंग हुई है, उसमें अब देखिए पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से ये जो पानी का इशू है कि पानी की किल्लत के बारे में, आई रिमेम्बर कि 90s में भी मैंने एक रिपोर्ट, जब मैं कॉलेज में था तो एक तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट आई थी कि जी पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो जाएगा। बड़े अरसे से खबरदार किया जा रहा है, लेकिन मुझे मुझे एटलीस्ट फील होता है कि यहाँ पे कोई इसको भी सीरियसली ओवर टाइम लिया नहीं गया है, इसके बारे में कोई ऐसी वो सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। इज दैट ट्रू? ये इंप्रेशन ठीक है कि इसको सीरियसली नहीं लिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें पता भी था कि ये एक प्रॉब्लम है? वेरी इंटरेस्टिंगली इट्स अ टू एजेड सोर्ड। एक तरफ हमने इसको बहुत सीरियस लिया है, हमने वो मसले भी बना लिए हैं जो मसले हैं नहीं अच्छा। पानी को लेकर। वी हैव ओवर सिक्योरिटाइज दिस इशू। हम लोगों ने इसको इतना सिक्योरिटाइज कर दिया कि अब लाइक बस कुछ पानी के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, बाकी सब कुछ जो है वो ओवरलुक्ड है। लेकिन दूसरी तरफ अगेन वही बात है कि इवन सीरियस लेके भी हम टेक्निकली इसको सीरियस ले नहीं सके। तो मेरा ख्याल है कि पानी को हम लोगों ने उसी जैसे हमने अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हाइप दे दी है, ऐसे ही हम लोगों ने पानी को बहुत ज्यादा हाइप दे दी है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। तो ये जितनी भी जब हम लोग नैरेटिव इस वक्त मीडिया में सुनते रहे हैं। हाँ, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि इसको ओवर सीरियस ले लिया है, तो इसका मतलब ओवर सीरियस लेने का मतलब ये है कि मतलब हमें अंदाजा तो है कि ये एक मसला है, लेकिन उसको हम गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उसका तरीकाकार जो है वो गलत है। एग्जैक्टली द थिंग इज कि हम लोगों ने नैरेटिव्स बहुत ज्यादा जनरेट किए हुए हैं, बट वो काइंड ऑफ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसको सर्व कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो कि इंटर प्रोविंशियल हमारे कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहे हैं। बट ये कि नैरेटिव से आगे हम लोग गए नहीं है पानी को मैनेज करने के लिए। हाइप हमने बहुत क्रिएट की हुई है कि पानी का मसला है, वाटर स्कार्सिटी है एंड ऑल दैट, बट इन रियलिटी हम लोगों ने पानी मैनेज नहीं किया। राइट। और ये आप क्या कहेंगी कि ये पिछले 20-30 सालों का किस्सा है कि नहीं, हमें पीछे जाना पड़ेगा? इट्स लाइक 40-50 ईयर, 40-50 साल से ये सिलसिला चल रहा है इसी तरह मिसमैनेजमेंट का और गलत तरीके से इसको हैंडल करने का। जी हर पॉलिसी इशू की तरह पानी को लेके भी जो हमारी अप्रोच है वो हमेशा रिएक्टिव रही है। जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने से तकरीबन 10 साल पहले इंडिया के साथ हमारे पानी का क्लैश हुआ एंड वी रियलाइज्ड कि हम लोग बहुत डिजास्टर की तरफ जा सकते हैं अगर हमारा इशू रिजॉल्व ना हुआ। वी बिकेम सीरियस अबाउट इट, वी वेंट टू वर्ल्ड बैंक, हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली एक्सप्लोर किया हमने, यानी कि वो वाकई एक सीरियसनेस शो की थी हम लोगों ने। इसके बाद केनाल्स बिल्ड हुए एंड एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी अराइज हो गई थी। अ, बहुत टाइम तक हम लोगों ने उसको इसी तरह ही लिया कि बस वी आर सेफ फ्रॉम दैट साइड, वी आर सेफ ऑन द वाटर फ्रंट। बट ये है कि हम लोगों ने ट्रांसबाउंडरी से के अलावा वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट इशू स्टार्ट हुए। तो यस वी कैन से कि फॉर डेकेड्स वी हैव बीन वेरी कंप्लेसेंट अबाउट द वाटर इशू। अच्छा, इसमें एक बड़ा द इंटरेस्टिंग, राइट, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया कि इंडस वाटर ट्रीटी, अक्सर मैं इस पे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हमारे बहुत से लोग, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा हर चीज़ पे एक्सपर्ट है, मुझे तो कभी कभार ये एहसास होता है कि यार शायद हमने अपनी डिग्रीज लेके जो है ना गलत, क्योंकि जिधर बैठो, मैंने इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो जिसे इकोनॉमिक्स का अलिफ बे का भी नहीं पता होगा वो भी एक्सपर्ट बन के जो है ओपिनियन दे रहा होगा। तो अक्सर आजकल मैं सोशल मीडिया पे बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि जी वो अयूब खान ने हमारे दरिया बेच दी और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा उसने बड़ी ज्यादती की, इंडस वाटर ट्रीटी गलत था। इज दिस इम्प्रेशन राइट कि जी वो हमने बेच दिए दरिया और हमारे साथ ज्यादती की गई? ये क्या ये इम्प्रेशन ठीक है? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट हमें इंडस वाटर ट्रीटी में अगर हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अपर रैपेरियन स्टेट्स और लोअर रैपेरियन स्टेट्स का कंपैरिजन करें, वी गॉट अ प्रीटी गुड डील आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द ट्रीटी।
इस वक्त सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज वी आर अगेन मूविंग टुवर्ड्स रीनिगोशिएटिंग द ट्रीटी। तो इस वक्त तो बिल्कुल भी ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हमें बहुत अच्छी डील मिली थी इंडस वाटर ट्रीटी की सूरत में। एंड व्हेन यू आर अ लोअर रैपेरियन स्टेट, आपको कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ता है। यस, अब ये चीज है ना, अब यहाँ पे लोगों को, बिल्कुल मैंने भी जितना पढ़ा है इतनी मुझे समझ आई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो अकल पे नहीं जज्बात पे काम करते हैं ना, तो वो फौरन हर एक की अपनी अपनी बायसेस होती है कि ये दरिया, और भाई अगर दरिया तो वो तो सारे भारत से आ रहे हैं, अगर वो बंद कर देता, हमारा मुआहदा ना होता, तो वो तो सारे भी बंद कर सकता था। एक्चुअली ठीक है। तो ये बिल्कुल। लोगों को अंदाजा नहीं। अच्छा, दिस इज समथिंग, अब इस पे इसी पे हम आगे चल के बात करते हैं, अब इसको आगे लेके जाते हैं। क्या हम लोग तो अक्सर, अब मैंने कहा ना कि वो हमारे एक ट्रेडिशनल राइवलरी चल रही है इंडिया के साथ, लेकिन ट्रेडिशनल राइवलरी हमारी अफगानिस्तान के साथ भी काफी अरसे से चल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पानी का मसला जो है, या मसला तो नहीं है, लेकिन वो क्या रिलेशन है, दरियाई, खास तौर पे दरियाई काबुल वाला, और अफगानिस्तान से हमारा कितना पानी आता अच्छा, एग्जैक्ट फिगर्स तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट ये है कि 9 जो मेन रिवर स्ट्रीम्स हैं वो हम लोग शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। उसमें वी हैव अ वेरी यूनिक सिनेरियो। दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अपर रैपेरियन स्टेट्स भी हैं और लोअर रैपेरियन भी हैं, यानी कि कुछ एरियाज में पानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जा रहा है, कुछ एरियाज में पानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहा है, विच इज अ यूनिक सेटिंग। क्योंकि वो काइंड ऑफ एक जो पावर रिलेशनशिप्स होते हैं रैपेरियन पार्टनर्स में, वो उस तरह से इवॉल्व नहीं हो सकते। लाइक फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान और इंडिया के केस में एक पावर रिलेशनशिप था, क्योंकि इंडिया वॉज एन अपर रैपेरियन, वी आर द लोअर रैपेरियन। अफगानिस्तान के केस में इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अच्छा, दूसरा इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ जो हम लोगों का पानी का काइंड ऑफ इशू है, हम लोगों ने बहुत बार ये इशू रेज करने की कोशिश इसलिए की है कि अभी अब अफगानिस्तान का जो अपना शेयर है वाटर का, वो अंडर यूटिलाइज्ड है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन गोइंग ऑन देयर। लेकिन सिचुएशन जब भी नॉर्मलाइज होगी तो सबसे पहले जो है वो ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट की साइड पे जाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि एनर्जी नीड्स हैं, जो भी कोई गवर्नमेंट होगी, इनफैक्ट अभी भी जब तालिबान गवर्नमेंट आई है, इससे पहले करजई की गवर्नमेंट आई थी, गनी जो उनकी कंबाइंड गवर्नमेंट बनी थी, हर गवर्नमेंट में उसके ऊपर डैम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात हुई थी और एनर्जी क्रिएट करने की भी बात हुई थी। तो द थिंग इज कि जब भी कोई गवर्नमेंट इस तरफ क्योंकि हम लोग रिएक्टिव हैं अपनी अप्रोच में, तो हम लोग रिलैक्स रहते हैं तब तक जब तक कि कोई गवर्नमेंट वहां आके स्टेबल नहीं हो जाती और डेवलपमेंट की बात नहीं करना शुरू हो जाती। तो द थिंग इज कि हम उसको एज अ प्रॉब्लम अभी इसलिए रिकग्नाइज नहीं करते कि वहां पे गवर्नमेंट की कैपेसिटी स्टार्ट में होती नहीं है कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जिससे हमारे पानी के फ्लो पे अफेक्ट होगा। बट इट्स अ मेजर इशू, इट कैन बिकम अ मेजर इशू स्पेशली फॉर आवर केपीके प्रोविंस, क्योंकि वहां पे पानी का फ्लो ज्यादा है और यूटिलाइजेशन वाटर की वहां पे ज्यादा है। इंडस वाटर जो हमारा इंडिया की तरफ से आ रहा है वो 80% शेयर है, मतलब हमारा जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो 80% है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू कंसिडर होता है। राइट। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखें, ये अब इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इस तरह नॉर्मली, जैसा कि आपने कहा कि लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो सारा जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे है, लेकिन ये नहीं पता कि यार अफगानिस्तान की तरफ से भी अगर उन्होंने डैम बनाने शुरू कर दिए, तो फिर एक और मसला खड़ा हो जाएगा, जहाँ पे अब जिस तरह हमें यहाँ पे खड़ा हो रहा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बल्कि ऑब्जर्वेशंस कहें या रिसर्च उस पे कहें, और इस पे आपसे मैं आपका ओपिनियन जो है वो जानना चाहूंगा। एक तो ये प्राइसिंग से मुतालिक कि पानी की कीमत हम क्या लगा रहे हैं। दूसरी, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, डिमांड साइड मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आप कम पानी से वही काम चला सके। ये दोनों चीजें हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये है कि ये दोनों चीजें पाकिस्तान में एब्सेंट है। एक, राइट प्राइसिंग, कि आप पानी की कीमत किस तरह लगा रहे हैं, और वो मिसाल देते हैं ज़रात की। वो कहते हैं कि तकरीबन 80 से 85% पानी जो है वो ज़रात में इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, बाकी सिर्फ 15% जो है और कामों के लिए रह जाता है। और वो इस तरह है कि अभी भी वो हजार, वही वो 100 100 500 साल 600 साल पुरानी वही टेक्निक है कि पानी आ रहा है, आपने एक जगह वो फसल पे खोल दिया, बस वो पानी जाता जा रहा है। लेकिन वो कोई वो जो एक टेक्निक है कि जिन इलाकों में, जिन ममालिक में उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बहुत कम पानी से भी वो फसलें बड़ी अच्छी उगा लेते हैं। बहुत सी मिसालें हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव दैट एग्जांपल, लेकिन इसराइल इसराइल जो है एक वो बड़ी जबरदस्त मिसाल है कि वो इट्स कहते हैं 67% लैंड इज एरिड,
और लेकिन वो इतना पानी बचा रहे हैं कि वो और नेबर्स को वो जो है उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पैसे उस पर कमा रहे हैं। पाकिस्तान में ये चीजें दो आपके ख्याल में क्या है? एक तो पानी, जिसे आप बयाना कहते हैं, पानी की कीमत, वो जो गवर्नमेंट जो है उसको वो चार्ज करती है, आप बयाना कहते हैं ना, राइट उसको? तो वो कहते हैं कि आप बयाना जो है कभी ठीक तरीके से नहीं लगाया गया, क्योंकि अगर ठीक तरीके से लगाया जाता तो जो किसान है या लोग हैं जो कि उगाने वाले हैं या उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, वो वाटर कंजर्वेशन की तरफ मूव करते, कि वो खुद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ मूव करते कि पानी किस तरह बचाया जाए। लेकिन आप बयाना चूंकि बहुत कम है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, तो वो पानी ज़ाया करते हैं। और दूसरी चीज़ अमरीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हमारे यहाँ पे, हमने एग सूबाई हुकूमतों में वफाकी सतह पे एग्रीकल्चर के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं कि वो 200 से ज़्यादा है कुल मिला के, जितना मुझे पता चला था, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये वो, तो क्या वो ये तजवीज़ नहीं करते कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करे? वो इतने अरसे से क्या कर रहे हैं? वो तो 50-60 साल से कायम है। अच्छा, एक एक चीज जो मिसकंसेप्शन होती है हमारी वाटर के यूज को लेकर, कि पानी अगर जमीन पर पानी गिर रहा है तो इट्स गेटिंग वेस्टेड। यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो वाकई अगर तो पानी ओवरफ्लो कर रहा है तो हाँ, ये इट्स वो उस जगह की जो सॉइल है उसकी क्वालिटी, उस जगह की लैंड के कॉन्टेक्स्ट को देख के आप ये डिसाइड करोगे कि वो पानी वेस्ट हो रहा है। समटाइम्स इट्स अ ब्लेसिंग दैट फार्मर्स आर प्रोवाइडिंग दैट वाटर टू सैंड, क्योंकि हम लोग अपना ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल डिप्लीट कर रहे हैं। हम लोग अपनी जो सॉइल है उसको, उसके अंदर पानी रहने ही नहीं दे रहे, तो वो इत्तेफाक से ही सही, बाय मिस्टेक ही सही, वो सॉइल रिप्लेनिश हो रही है। सो फर्स्ट थिंग ये कि जरूरी नहीं है कि पानी अगर मिट्टी में जा रहा है या जमीन पे गिर रहा है तो वो वेस्ट ही हो रहा है। तो हमें यहाँ अब इनफैक्ट हमें नहीं, बहुत सारी कंट्रीज को अपनी वाटर को लेके यहाँ पे अप्रोच चेंज करने की जरूरत है कि वाटर इज नॉट जस्ट फॉर एग्रीकल्चर, वाटर इज नॉट जस्ट फॉर इंडस्ट्री और फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज। जितनी हमें पानी पीने की जरूरत है, मेरा ख्याल है उतनी ही हमारे लैंड को उस पानी की जरूरत है, जो कि हम लोग उसको अभी फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रहे। द सेकेंड थिंग इज के टेक्नो जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस थी, कुछ फार्मर्स की ट्रेनिंग भी इसके ऊपर की गई थी। आई एम नॉट फेमिलियर विद द फिगर्स के उसका एंड रिजल्ट क्या आया, क्योंकि हमारी आदत है हम पॉलिसी जरूर अनाउंस करते हैं, स्टेप्स अनाउंस करते हैं, फिर हम ये देखते नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या आया, कितने लेवल का आया है। बट देन अगेन हम लोगों को फिलहाल ये समझने की भी जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि जो पानी बगैर एग्रीकल्चर या ड्रिंकिंग के जमीन पे जा रहा है वो वेस्ट हो रहा है। द सेकंड थिंग इज कि जहां पे अगर वाकई अगर आपने असेस किया एंड यू फील कि हाँ वाकई द वाटर इज गेटिंग वेस्टेड, इट्स रिप्लेनिशिंग द सॉइल एंड देन इट्स गेटिंग वेस्टेड, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसको वाटर चार्जेस बढ़ा दो, बट दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने फार्मर्स के लिए कंडीशन कर दो कि वो इतना पानी जो ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करें जिससे वो पानी यूज एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करने के बाद बहुत सारा पानी वापस जमीन को भी दे। एंड इफ दे आर फुलफिलिंग दैट कंडीशन तो फिर दे डोंट हैव टू पे द हायर कॉस्ट ऑफ वाटर। अच्छा, इधर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट। अच्छा, इसमें एक बड़ी एक और इंटरेस्टिंग भी चीज़ है जो कि हमारी में, एज फार एज माय रीडिंग और माय अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, कि हमारी मिसमैनेजमेंट अमरीन, ये भी एक बड़ा, बहुत बड़ी नहीं है कि इतने अरसे से हम बातें कर रहे हैं कि जी पानी कम है, पानी कम है, लेकिन हर साल जब बारिशों के मौसम में कोई लाखों क्यूसेक पानी जो है वो जाके यस। जो है ओशन में जाके, बहरा हिंद में जाके बहरा हिंद कह रहा हूँ, बहरा अरब में जाके गिरता है, कराची के पास और सिंध में। तो क्या ये दो चीजें मुतजाद नहीं है? एक तरफ आप शोर कर रहे हैं कि जी ये तो पानी है ही नहीं हमारे पास, पानी कम पड़ रहा है, दूसरी तरफ हर साल जब बारिशें होती है तो इतना पानी आप जाया कर रहे हैं। तो इजंट दिस मिस मैनेजमेंट, ये हमारी फेलियर की एक बड़ी निशानी नहीं है? यहाँ पे अगेन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है कि इवन अगर वैसे तो ऑब्वियसली फ्लड वाटर मतलब सॉरी फ्लड वाटर कह रही हूँ, मानसून के टाइम पे द वाटर दैट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द सी उसकी हायर क्वांटिटी है, बट अगेन वी नीड दैट वाटर। हमें इस वक्त जो इकोलॉजिकली भी और इवन जो हमारा इंटरप्रोवेंशियल एग्रीमेंट्स है उसमें एक इम्प्लिसिट कंडीशन भी है कि वी हैव टू रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स द सी, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो अगेन इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि कम से कम मॉनसून में ही सही वो पानी वहां जाके गिर रहा है समुद्र में, जिसको रूटीन में गिरना चाहिए। दूसरी चीज ये कि कीपिंग दैट असाइड, कीपिंग दैट असाइड इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लोज बिल्कुल आप उनको मैनेज ना करो। तो हमें पानी मैनेज करने की जरूरत है।
हम वो जो भी उस वक्त पीक फ्लोज होते हैं, हमारे पास पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, वी नीड टू कंजर्व दैट वाटर, जिसके लिए हमें, बट अगेन उसका तरीका ये नहीं है कि आप डैम्स बनाएं। तो क्या हाँ, ओके। क्योंकि मैं हमारे ख्याल में स्टोरेज का एक तरीका है ये कि आपने डैम्स बनाने हैं। यस, दैट वाज एन इशू कि मैं उस तो पे ही आना उसका ये चाहता था। तरीका भी है कि आप। हाँ जी, सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा, इसमें चूंकि आपने बात की, लेट्स कंटिन्यू ऑन, वो जी। मेरा एक सवाल भी था। ये पाकिस्तान में एक बड़ी इन्फैचुएशन जो मुझे नजर आती है, और उसके लिए हम अच्छे खासे, अगेन वो फॉरेन एड से रिलेटेड आ गई, उसके लिए हम अच्छा खासा कर्जा भी लेते हैं, कि हमने मेगा डैम्स बनाने हैं और बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं, क्योंकि हमने वाटर स्टोर करना है, वाटर कंजर्व करना है। तो क्या ये सिर्फ बड़े डैमों से हो सकता है, कोई मिनी डैम से नहीं हो सकते, छोटे छोटे इलाकाई लेवल के उस पे? हाँ, इस वक्त जो हमारी नीड है वो बिल्कुल इलाकाई लेवल के डैम्स की ही है, और डैम्स को भी हम लोग ज्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं। मेरे थीसिस में एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट का इंटरव्यू करी थी, एंड शी सेड कि जो साउथ एशिया में वाटर है ना, इट हैज फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ सिविल इंजीनियर्स, जिनको कंक्रीट बिल्ड करने के अलावा कोई हल नहीं नजर आता मैनेज वाटर मैनेज करने का। तो ये वाला सीन है यहाँ पे कि वी आर ऑब्सेस्ड विद मेगा डैम्स, और हम वो डैम्स बना रहे हैं कि अगर हम लोग प्रिडिक्शंस देखें तो अगले 10 साल में हमें पता भी नहीं है कि पानी का वो फ्लो, या वो पानी जिसके लिए हम डैम्स बना रहे हैं वो वहां मौजूद भी होगा कि नहीं होगा। हो सकता है वो पानी जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है वो किसी और साइड पे इकट्ठा हो। तो यू आर स्पेंडिंग बिलियंस, यू आर डिस्प्लेसिंग पीपल, और आप इन्वायरमेंटल कॉस्ट अगर उसकी देखें और आखिर में बेनिफिट देखें जो कि आपको शायद कुछ सालों का भी नहीं पहुंचे। हाँ, तो वो स्मॉल टैप्स एंड इनोवेटिव टैप्स जो आपके ग्राउंड को भी उसी तरह से रिप्लेनिश करें जिस तरह से वो आपके सरफेस को रिप्लेनिश कर रहा है वाटर। अच्छा अमरीन, बड़ी मजे की आपने बात की। इसमें फिर अक्सर लोग ये मिस कर जाते हैं ना, इस बड़े डैम्स की डिबेट में, कि वो ठेका भी तो बड़ा तगड़ा होता है ना, उसमें पैसे भी तो बड़े होते हैं। अब एग्जैक्टली। एक पाकिस्तान में, मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टेप पिछले साल में पढ़ा, पाकिस्तान में एक बड़ा डैम बन रहा है, और उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी। उस बड़े डैम के लिए अभी उसकी कंस्ट्रक्शन भी नहीं शुरू हुई थी, लेकिन उसके लिए कोई तकरीबन 125 के 200 के दरमियान जो है लग्जरी व्हीकल्स खरीदी गई थी। ठीक है जी, ताकि उसके स्टाफ की मूवमेंट के लिए वो हो। तो सवाल ये पैदा होता है आपकी बात कि भाई ये आप क्या बना रहे हो, डैम बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, और उसमें लग्जरी गाड़ियों की बिल्कुल। क्या जरूरत है? तो दिस इज, मतलब वो पाकिस्तान में ठेकों पे आ गई ना बात के, और ठेके भी तगड़े ठेके, और सिर्फ पाकिस्तान के वो फर्म्स को नहीं, बाहर वाली फर्म्स जो है वो भी बड़े, उनको भी बड़े तगड़े पैसे मिलते हैं, ठेके मिलते हैं। सो इट्स अ बिल्कुल होल लॉबी थिंग, राइट? वो आपकी बात के कंसंट्रेशन होनी चाहिए आपकी इलाकाई लेवल के डैम्स पे, कि यार इलाके के, जिले के लेवल पे इतने मिनी, इस तरह के डैम्स हो कि वहां से आपको पानी का कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो। लेकिन बड़े डैम्स और मेगा डैम्स, और उससे हम बिजली पैदा करेंगे, खैर अ, पूरी इसकी एक हिस्ट्री है। और कुछ बातें तो ऐसी है कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि फिर मैं और आप उठा लिए जाएंगे। जी। फिर बिल्कुल। कौन, हमारा हमारा कौन पूछेगा, हमारा तो कोई है भी नहीं। लेकिन अच्छा, अच्छा आते हैं अब उस पे। पार्श्ड नेशन जो किताब है, उसमें आपके कमेंट्स भी हैं। व्हाट इज द बुक अबाउट पार्श्ड नेशन के, व्हाट इज द बुक अबाउट, उस पे आपका क्या तज्जिया, आपका क्या था? द बुक इज अबाउट, मतलब वो बुक जो है ना, काइंड ऑफ इट्स अ zoomed आउट version, it's a holistic version of the water issues that Pakistan is facing right now. उसमें ट्रांसबाउंडरी का एलिमेंट भी है, उसमें वाटर स्टोरेज का भी है, उसमें जो स्पेसिफिकली सिंध में वाटर मिसमैनेजमेंट है। अच्छा, सिंध का मेंशन करने पे फिलहाल इस कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले प्रोजेक्ट के बाद सिंध का मेंशन करने पे सिंधी बहुत नाराज होते हैं, बट द थिंग इज कि मिसमैनेजमेंट उनकी है, और वहां ज्यादा इसलिए है कि इट्स अ बिग प्रोविंस। और वहां के बारे में एक चीज जो जो ओके, वो मशहूर है कि जब आप वहां पे फ्लश करते हो तो फ्लश टैंक में पानी भरने से जब वो सीवेज तक पहुंचता है तो उसमें तीन तीन डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं या तीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां की क्या सूरत हाल है उस वक्त। तो बेसिकली पार्च नेशन अबाउट ऑल दोज इश्यूज जो कि इस वक्त जो है वो हम लोग पानी के लिहाज से फेल कर रहे हैं। और फिलहाल जो है वो मेरे कमेंट्स भी ज्यादातर डैम से रिलेटेड है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस इशू कि आप
डैम्स से अपनी अप्रोच मूव करें, आप अपनी सरफेस या फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से हट के आगे अपना पानी एज अ होल फिगर आउट करें, क्योंकि आपके पास जो है वो एक्विफर्स भी हैं, आपके पास ग्राउंड वाटर भी है, जिसको आप डिप्लीट कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो ग्राउंड वाटर के ना होने की वजह से हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर के ना होने की वजह से ड्राउट्स हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च, ड्राउट्स ज्यादा होने की वजह से फ्लड्स ज्यादा होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग शायद मिस कर जाते हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट कंडीशंस। बट ड्राउट से क्या होता है कि आपकी लैंड हार्ड होती है, जिसकी वजह से फ्लड फ्लड को फ्लो करने में, या फ्लड का जो वाटर होता है उसको एक्यूमुलेट करने में वो कैटलिस्ट साबित होता है। तो इसलिए डैम से हट के सोचें, आपका पानी आपके पास और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आई डिडंट नो दैट कि इनके दरमियान में ये आपस में एक ये कोरिलेशन है। दैट सो दीज आर द थिंग्स। देखिए यही चीजें है ना अमरीन, कि हम लोग जो है वो आपकी बात कि जहाँ पे एक जगह सुई अटक गई ना कि बड़े डैम बनाने बिल्कुल। हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अयूब खान ने बेच दिए दरिया और जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, और वो गद्दार था। तो इधर से आके हम लोग जो है हमारी सुई जिस एक चीज पे अटक जाए तो इधर उधर हमने रिसर्च वाला काम नहीं करना, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि बड़े डैमों का ये जो इकोलॉजिकल एक फुटप्रिंट है और वो जो एक उसके वो नेगेटिव स्पिल ओवर्स हैं, कभी उसके बारे में पाकिस्तान में सीरियसली रिसर्च हुई है कि इन जो हमने बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं, मेगा डैम्स, उनका क्वांटिफिकेशन कभी हुई है कि उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना बड़ा था, उसकी वजह से नुकसान कितना पहुंचा? कोई इसकी फिगर आज तक कोई कैलकुलेट हुई है? नॉट दैट आई नो ऑफ। अब बाहर के जो डैम्स है, मतलब बाहर की रिसर्च है वो हो जाती है, लेकिन हमारे अपने यहाँ पे क्योंकि डैम जो है वो भी अगेन एक नेशनल इशू है, नेशनल मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और एक टाइम पे तो आप गद्दार थे जब आप डैम्स के खिलाफ बोलते थे। हाँ जी। जो जुडिशियल एक्टिविज्म की हमारी पीक थी, उस टाइम पे अगर आप डैम के खिलाफ भी कुछ बोलोगे तो आप गद्दार ठहराते थे। तो द थिंग इज कि इस वजह से ये रिसर्च कम से कम अभी तक मेरी नजर से तो नहीं गुजरी है, मैंने नहीं सुना। बट होनी चाहिए ऐसी रिसर्च, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी मेगा टाइम्स हमने और इंडस वाटर ट्रीटी के बाद बिल्ड करने शुरू किए थे, हम उनके जो नुकसानात है और उनकी कॉस्ट है फिलहाल हम वो विटनेस कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से हाईलाइट नहीं होते हैं क्योंकि हमने उस परस्पेक्टिव से तो सोचना ही नहीं है। बस मेरे ख्याल में अमरीन ये भी आपको और मुझे यही बेड़ा उठाना पड़ेगा, जिस तरह हमने फॉरेन एड वाली रिसर्च की थी ना, ये भी हमें ही रिसर्च करना पड़ेगा कि इसका क्या जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो कितना बड़ा है, और क्यों इस पे आज तक रिसर्च हमारी नहीं हुई। लेकिन इसके लिए ये बताएं कि फंड कौन देगा, हमें कोई फंड करेगा? टॉपिक में तो फंड मिलना वैसे ही मुश्किल है। हाँ, इस टॉपिक पे और फिर आपकी बात के अगर हमने रिसर्च शुरू की कि जी बड़े डैमों का नुकसान इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है, तो ऐसा ना हो कि जो है गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाए और उठा लिए जाए। बिल्कुल। तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान है। तो अच्छा, ओवरऑल बीइंग अ यंग स्कॉलर एंड आपने जो है बहुत आप कुछ वेरियस इश्यूज पे आपने काम भी किया है, रिसर्च भी किया है। आप पाकिस्तान का जो ये रिसर्च का माहौल है अमरीत, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये कितनी, अगर आप मिसाल के तौर पे, हमने जब रिसर्च शुरू की वो फॉरेन एड की, तो एक बहुत बड़ा हमें एक इशू ये आ रहा था कि वो ईएडी ने डेटा देने से ही इनकार ही हो गया, हालांकि एमओयू भी था। तो सरकारी इदारों का तो एक बहुत बड़ा एक इशू है। लेकिन ओवरऑल एटमॉस्फेयर एकेडमिया में, थिंक टैंक्स में, एनजीओज में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में, आपने ये जो एक वो होती है कि आप ये कह लें कि रिसर्च की, अब मिसाल के तौर पे आप करना चाहती है, यू वांट समथिंग टू बी डन, कि यार इस चीज़ पे रिसर्च नहीं हुई। अब आपने हमने डैम्स का जिक्र किया कि उसकी इकोलॉजिकल कॉस्ट है, उस पे जो है वो नहीं हुई कोई रिसर्च। अगर मैं रिसर्च करना चाहूँ, आप रिसर्च करना चाहें, तो आपके ख्याल में किस किस्म का रिस्पांस आएगा इस किस्म के वो उस पे इनोवेटिव आइडियाज पे, और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान के रिसर्च के माहौल के बारे में ओवरऑल? अच्छा, एक तो ये कि रिसर्च की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम लोगों को है कि व्हाट इट इंटेल्स।
ठीक है, वो एक जनरल इम्प्रेशन ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो पेपर्स भी होते हैं पब्लिश, वो सेकेंडरी रिसर्च होती है। 10 पेपर्स पढ़ लिए, उनकी समरी लिख ली, सिंथेसाइज कर लिया, और इसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से ज्यादातर तो हमारे रिसर्च होती है ऐसे। अब आते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन की तरफ। तो वो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ड्यूरिंग माई थीसिस मैं अफगानिस्तान पे क्योंकि करी थी, तो वहां पे मेरा अफगान रिस्पॉन्डेंट था, एंड ही सेड तालिबान गवर्नमेंट उस वक्त नई नई आई थी, तो उसने कहा कि उसका स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है, एंड ही आस्क्ड द तालिबान गवर्नमेंट फॉर डाटा अबाउट वाटर। तो उसने कहा कि क्या किन कामों में पड़ गए हो तुम, ये क्या डाटा कोई कुरान या हदीस तो नहीं है, ना पे मिला तो फिर क्या हो गया। तो द थिंग इज कि वही वाली अप्रोच यहाँ पे भी है कि ना पे मिल गया डाटा तो फिर क्या हो गया। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर इसके बाद जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस रन कर लेंगे, दो वेरिएबल्स पकड़ लेंगे, उनको लिंक कर लेंगे, और इसके बाद वो पब्लिश करा लेंगे। तो यानी कि हर लेवल पे जाते जाते आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। और अगर कोई आप रियल रिसर्च करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपका टॉपिक वो इनफ होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके इतनी नेटवर्किंग होनी चाहिए कि जिससे आप फंडिंग मांगने जा रहे हो उस, या तो आपका डायरेक्ट लिंक हो, या फिर किसी के थ्रू आप उसको जानते हो, या किसी ना किसी तरीके से आपकी प्रोफाइल ऐसी हो कि आपको फंडिंग मिल सके। वैसे तो मैंने फंडिंग अभी तक नेटवर्किंग पे ही मिलते हुए देखी है। हाँ, किसी और को अगर मिली हुई तो वो जरूर बताए। ये इट विल बी एन अच्छा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। which brings me to an important issue and last question of our session। देर भी हो रही है, आपको भी नींद आ रही होगी। आपने कहा होगा कि ये शायद साहब ने मुझे किस वक्त जो है उठा के बिठा दिया इंटरव्यू के लिए। लेकिन चले, इंटरव्यू इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला वो फिर फ्यूचर में भी इन चीज़ों पे मजीद वो बात करेंगे। जाते जाते ये एक सवाल, आपने ये जो नेटवर्किंग का जिक्र किया, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यू वुड हैव इमेजिन, आपने काम किया मेरे साथ, कि मेरे पास कितने आइडियाज थे और अभी भी हैं। बहुत आइडियाज है मेरे पास। मैं कहता हूँ यार इस चीज पे रिसर्च नहीं हुई, लेट्स डू सम रिसर्च ऑन दिस थिंग, ताकि वो एक स्टोरी तो सामने आए कि होता क्या रहा है, क्या करते रहे हैं, एंड व्हाट इज द इश्यूज। लेकिन कोई उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वहीं पे जो चीज़ है वहीं पे रह जाती है, वो कोई उसका वो नहीं, आपको वो नहीं देते, फीडबैक नहीं देते। तो इजंट, जो मुझे रियलाइज हुआ और जो अभी आपने बात की अमरीन, इजंट दिस ऑल अबाउट नेटवर्किंग? मतलब हमारी डिग्रीज, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा हार्ड वर्क, हमारी इंटेलेक्ट जो है, इस सारे उसमें बस मंजर में चली जाती है, पीछे चली जाती है। इजंट दिस ऑल अबाउट नेटवर्किंग? खास तौर पे नेटवर्किंग विद डोनर्स, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है। पाकिस्तानी तो बेचारे, वो सेठ जो है वो तो, अगर पैसा है उनके पास, हो भी वो देते भी नहीं है। और वैसे भी अक्सर वो अपने इदारे जो है वो तो वैसे भी बहुत कम देते हैं। तो डोनर्स के साथ जिसकी अच्छी बनती है, प्रोजेक्ट्स उसी को मिलते हैं, चाहे वो क्वालिफाई करे ना करे, अपनी स्टैंडिंग पे हो, उसकी इंटेलेक्ट हो ना हो, उसके पास क्वालिफिकेशन हो ना हो। एम आई राइट? अच्छा सर, यहाँ पे मैं कहूंगी कि डोनर से भी ज्यादा जो हमारे काइंड ऑफ मिडिल मैन होते हैं ना, हाँ। नेटवर्किंग वहां काम करती है। क्योंकि डोनर्स के साथ डायरेक्ट हम होते नहीं है, वो दरमियान वाले जो होते हैं वही डोनर्स के साथ भी डायरेक्ट हो रहे होते हैं। और वही अभी रिसेंटली मैंने एक एनजीओ के साथ काम किया है, जिससे मुझे फर्स्ट हैंड काफी चीजें विटनेस करने को मिली है। सो द थिंग इज कि मेरा ख्याल है मिडिल मैन यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले करते हैं नेटवर्किंग के लिहाज से। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, कम से कम इस मामले में एक जो ऐसा रिसर्चर है जो काम बहुत अच्छा है, बट फॉर सम रीजन उसकी वैसी प्रोफाइल नहीं है, उसके वैसे लिंक्स नहीं है, ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट फंड्स। एंड हम्म। आई हैव बीन फॉलोइंग मैनी गुड पीपल, मैनी केपेबल पीपल जो प्रोफेसर्स हैं, बट उनके पास फंडिंग का इशू है फॉर द वेरी सेम सेम रीजन जो मुझे या आपको फेस करनी पड़ी है। सो मेरा ख्याल है एकेडमिया में कम से कम या रिसर्च में ये मसला काइंड ऑफ ग्लोबल है, इट्स नॉट अ नेशनल इशू। तो समझे कि अगर अगर इंटरनेशनल है तो हमारे जैसे कंट्री के रिसर्चर के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक, अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड दिस इज द फर्स्ट इन द सीरीज। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी आपको मैं इनवाइट करूंगा फॉर कैफे के साथ पॉडकास्ट। लेकिन बड़े ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा मुख्तसर इंटरव्यू, लेकिन मुख्तसर पॉडकास्ट, लेकिन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ख़ास तौर पे पानी से रिलेटेड, हमारे पानी के मसाइल, इंडस वाटर ट्रीटी, अफगानिस्तान के साथ पानी का फ्लो और उससे क्या मसाइल बन सकते हैं, हमारी मैनेजमेंट, इस पे बड़ी ज़बरदस्त और मुख्तसर बड़ी जामे गुफ्तगू हुई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको मैं फ्यूचर में भी इनवाइट करूंगा, थोड़ी सी जहमत दूंगा, ज़रूर आइएगा और इंशाल्लाह ताला हमारा इंटरेक्शन रहेगा।
सो थैंक यू अगेन, और इंशाल्लाह ताला आपको फिर नेक्स्ट टाइम हम इनवाइट करेंगे, ठीक है। Thank you so much. Thank you for having me.